मटके का पानी पीना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मटके में पानी रखने से पानी ठंडा भी रहता है और इसमें मिट्टी के पोषक तत्व भी घुल जाते हैं, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मटके में पानी रखने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर को ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं और गर्मी से राहत भी मिलती है। मटके के पानी को पीने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है। मटके का पानी पाचन को सुधारता है और पेट के दर्द को कम करता है। शरीर को ठंडा रखने में भी मटके का पानी काम करता है, जिससे गर्मी से राहत मिलती है और लू का खतरा भी कम हो जाता है। मटके के पानी को पीने से पानी में मौजूद मिनरल्स शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खासकर आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है मटके का पानी। मटके का पानी पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। आरओ पानी को फिल्टर करने के दौरान उससे ज़रूरी पोषक तत्वों को खत्म कर देता है, जबकि मटका नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करता है। मटके का पानी शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। देखिए मीनाक्षी नागर की यह खास रिपोर्ट, जीवन का कल, मटके का जल। आने वाले समय में गर्मी धीरे धीरे लगातार बढ़ेगी ही, और एक समय ऐसा भी आएगा जब गर्मी अपने विकट रूप में आ जाएगी। तो जब गर्मी अपना विकराल रूप धारण कर लेगी, उस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ठंडे पानी की। आमतौर पर सबके घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं, जिनसे हमें ठंडा पानी आसानी से मिल जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी की समस्या के साथ साथ एक समस्या हमारे जीवन में और भी आ जाती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी कटने की समस्या। क्योंकि गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कट होती है। तो उस समय हमारे पास ठंडा पानी के लिए एक ही चीज बचती है, वो है पानी का घड़ा या मटका, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में। तो उस घड़े का जो पानी होता है वो इतना ठंडा होता है कि उसे पी के आम जनमानस की प्यास जो है वो आसानी से बुझ जाती है और वो तृप्त हो जाता है। तो इस महंगाई के समय में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी मिट्टी के बर्तन जैसे मटका है, सुराही है इत्यादि बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही एक तुलसी नगर में हम आज आ गए हैं। हमारे साथ हैं अंकल जी, जो आज इस समय में भी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी, सबसे पहले हमारे चैनल डीजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो, तो ये जो मिट्टी के बर्तन आप बनाते हैं, इसका क्या मतलब क्या विधि है इसको बनाने की, कैसे इसको बनाया जाता है? बाहर से लाते हैं मट्टी, हम टोली से भर के लाते हैं, खोद के अपने हाथ से, तो अपने तरीका से फिर यहाँ डालते हैं, फिर अपने तरीका से जब बनाते हैं मट्टी को, जब घड़ा बनाते हैं। अच्छा, मट्टी को जब आप ले आते हैं तो मट्टी लाने के बाद आप उसके साथ में क्या करते हैं? इसको फोड़ते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर चलने में कर निकालते हैं, हम घोर करते हैं, कंकर फंकर सब निकल जाता है, कोई रिस्क काम नहीं है। फिर थोड़ी सी गड्ढे में टाइट हो जाती है, फिर बाहर निकाल के पटक देते हैं। फिर अपनी टाइट हो जाती है तो फिर इकट्ठी कर देते हैं, हम इकट्ठी करके जब मशीन में गोंदा करके जब बनाते हैं। तो ये मशीन जो कि आधुनिक चाक का रूप है, मैं देख रही हूँ। ये मशीन है। पुराने गोंदा समय में करनी तो ऐसी कोई मशीन नहीं होती थी, नहीं, आपके हाथ से ही हाथ से चाक करते पे हैं। बनाया जाता था। हाँ, चाक पे मट्टी का, अभी पत्थर का चाक रखा है मेरे पास भी। अभी फिर पहले हाथन से करे, अब तो मशीन चल गई है, गोंदा करनी भी मशीन भी ले रखी है। हमारा बहुत पुराना काम है ये। तो ये मशीन क्या बिजली से चलती है आपकी? हाँ, बिजली से चलती है ये। जनरेटर से भी चला लेते हैं, बिजली से भी चला लेते हैं। अब तो हम पे जनरेटर नहीं है, अब तो यही से चलाते हैं, बिजली से। जब आप इस मशीन पर इनको मटकों को जब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है इनके साथ? ये रात को 2 बजे 3 बजे जगते हैं, जब इनको पिटाई होती है, टाइट हो जाते हैं, तो इनकी फिर गुलाई होती है इनकी। हाँ, 11-12 बजे तक ये सही कर देते हैं हम सवेरे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद ये सुखाए जाते हैं, कलर करते हैं, कलर करके फिर भट्टी में भरते हैं। अभी भट्टी उतारी है, अब भट्टी फिर दोबारा भरी जाएगी। भट्टी में मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हें हाँ। पकाने में कितना समय लग जाता है? उसमें समय लग जाता है, 3 घंटे लग जाते हैं पकाने में।
फिर हाँ। जब ये बर्तन आपके मिट्टी के मटके हैं, सुराही हैं, ये जब तैयार हो जाते हैं तब आप इन्हें कहाँ जाते हैं बेचने? ये बाजार में जाते हैं, सप्लाई कर देते हैं, यहीं से घर से ही ले जाते हैं। हाँ, तो क्या-क्या मूल्य रखा है आपने इसका? इसका जैसा ग्राहक आ जाए जैसे ही दे देते हैं हम तो। हाँ, सब तरह का दे देते हैं, जो सब ग्राहक है जानता भी। प्यार जैसे का कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हाँ, बाकी हिसाब से दे देते हैं। कोई 50 का, कोई 100 का। हाँ, अच्छा, जो आप लागत लगाते हैं, हाँ। है ना? उसको लागत लगाने के बाद आपको क्या मुनाफ़ा मिलता है, इससे नहीं मिलता है? मुनाफ़ा मिलता है, मिलता क्यों नहीं? बाज़ार में जब हमारा माल जाता है तो उसमें 5-6 तरह के आइटम होते हैं, 50 का भी, 100 का भी, 20 का भी, 200 का भी। तो हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारा माल सप्लाई होता है, फिर आगे से हमें ऑर्डर मिलते हैं तो और बना के देते हैं। तो आज के समय में क्या लोग इसकी तरफ आकर्षित हैं? क्या लोग खरीद रहे हैं इसको? या कि अब जैसे फ्रिज वग़ैरह आ गए हैं तो उनको देखते हुए लोगों का मोह कम हो गया है घड़ों के प्रति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो पुराने ज़माने के जो संस्कारी लोग हैं, वो तो घड़ा का पानी पी रहे हैं नॉर्मल। जो भी डॉक्टर भी बताते हैं कि घड़ा का ही पानी पियो और शुद्ध रहता है घड़ा का पानी। तो ऐसा ही खूब काम चल रहा है। घड़े की मांग आ रही है, सुराही है, घड़ा है, करसिया है, जो भी पानी के बर्तन हैं, खूब बढ़िया चल रहा है काम। बोतल भी है। और बोतल भी, अब तो बोतल भी बना रहे हैं। अब तो बोतल जैसे बस में ले जाते हैं उसमें, और रेलगाड़ी होती है इसमें। तो ये मिट्टी की बोतल जब हम रेलगाड़ी या बस में आप बता रहे हैं ले जा सकते हैं, तो क्या वो मतलब सफ़र के दौरान उपयुक्त रहती हैं? कोई टूट-फूट तो नहीं होती उनमें? कोई टूट-फूट नहीं होती है, मजबूत मिट्टी से पिकी होती हैं और उसमें ढक्कन लगा देते हैं, पानी भी नहीं फैलता है और मजबूती बरकरार ऐसी रहती है, स्टील वाली मजबूती होती है उसमें। तो क्या उसमें पानी ठंडा मिलता है? चौबीसों घंटे उसमें पानी ठंडा रहता है। जैसे जो वो वाटर रहती है बोतल, तो उसमें पूरा सीरा पानी रहता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये बोतल है आपकी, इसका क्या कॉस्ट है? इसका ये बाज़ार में बिक्री में रेट है ₹120 का। तो आपको अपनी लागत निकल जाती है इन सब बर्तन बनाने के बाद? हाँ जी, लागत पूरी निकल जाती है। मट्टी का जैसे बुरादा है, मट्टी है, कारीगर है, सबको करवा के हमें मुनाफ़ा हो जाता है। आपके परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह हो पाता है इससे? हाँ जी, पूरा परिवार हमारा इसी में ही काम करता है मिट्टी का। शुरू से ही हमारा मिट्टी का ही काम है, इसी में ही करते हैं, मिट्टी काम को ही करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक आपने देखा और भैया ने भी बताया आपको हाँ। कि इस समय मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी, जैसे कि मटका है, सुराही है, बोतल है, ये ही पीना चाहिए। आजकल लोग रेफ्रिजरेटर के पानी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है इनकी, क्योंकि पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तन में ही पानी भरकर रखते थे और उसी का उपयोग करते थे गर्मियों के दिनों में। तो अपने चैनल डीजी न्यूज़ के लिए अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर।